हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साधकों। आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया और देख करके आज आप समझ ही गए होंगे कि किस विषय में हम बात करने वाले हैं और क्या जानकारियां हम प्रदान करने वाले हैं। मान लीजिए आप अगर ने थंबनेल नहीं पढ़ा तो भी आपको बता देते हैं। डीएफ या डलफुटिया, डीएफ या डलफुटिया कौन होता है और क्या यह गोडाउन शिफ्टिंग कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कि क्या यह गोडाउन शिफ्टिंग करता है या गोडाउन शिफ्टिंग का काम लिया जाता है इससे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि डीएफ या डलफुटिया, जिसको बहुत प्रकार के नाम दिए गए हैं, किसी किसी राज्यों में इनको चोरदेवा के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं कहीं इनको बौने भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डीएफ या डलफुटिया पे। तो देखिए, इसमें चीज़ें क्या हैं कि एक चीज़ आप समझ लें कि ये जो डीएफ या डलफुटिया है, यह एक ही नाम है। इसको आप लोग शॉर्टकट में डीएफ भी कह सकते हैं, फुल फॉर्म इसका डलफुटिया है। ठीक है, अब जानते हैं कि डलफुटिया आते कहाँ से हैं, इनकी साधनाएं कैसी होती हैं। साधना तो इस वीडियो में नहीं बताएं, लेकिन कुछ आपको उनका एक होता है ना कि कुछ आपको रास्ता बता सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बता सकते हैं जो आपने, हमें लगता है कि कहीं नहीं सुनी होंगी। आज तक लोग यही बताते हैं कि डलफुटिया की साधना जो होती है वह शमशान में होती है या कब्रिस्तान में होती है। ज़्यादातर हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी यही सुना होगा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, डीएफ की साधना ना शमशान में होती है ना ही कब्रिस्तान में होती है। तो भैया अब यहाँ तो पॉइंट आ जाता है कि अगर शमशान में भी नहीं होती है, कब्रिस्तान में भी नहीं होती, तो होती कहाँ है? घर पे होती है, घर पे भी नहीं होती है। ठीक है, तो डलफुटिया की साधना होती है विष्णु जी के मंदिर में। अब आप इसका कहेंगे कि विष्णु जी से क्या अर्थ है, तो हम आपको बताते हैं कि अर्थ क्या है। आप कभी जाइएगा कोई विष्णु जी का मंदिर जो प्राचीनतम मंदिर हो, या साउथ के साइड में आप जाइएगा, तो साउथ के साइड में क्या होता है कि वहाँ पे मंदिरों में एक छोटे छोटे बच्चों की आकृति बनी होती है, जो डंडे वंडे लेके खड़े होते हैं या कुछ हाथ में पकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आप कभी देखिएगा, मंदिर में आकृति बनी होती है, मंदिर के बाहर में भी बनी होती है, अंदर में भी बनी होती है। और ये किसी भी मंदिर में हो सकती है, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है ये विष्णु जी के मंदिर में ही देखा हमने। देखिए, वह सिर्फ आकृति नहीं है, वह डलफुटिया ही है, वही डलफुटिया है। अब आप कहेंगे कि कैसे ही है डलफुटिया? डलफुटिया तो उनको मसला जो है मदिरा भी चढ़ाई जाती है, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे इंसान सात्विक होते हैं, तामसिक होते हैं, दोनों प्रकार के इंसान होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार के इंसान है। सात्विक तामसिक दोनों प्रकार के इंसान हैं, जो मांस भक्षण भी करते हैं, जो शाक सब्जी भक्षण करते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो दो प्रकार के इंसान हैं, उसी तरह ये डीएफ या डलफुटिया भी दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है सात्विक, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। तामसिक प्रक्रिया के बारे में देखिए अभी हमारे पास कोई जानकारियां नहीं है। तामसिक प्रक्रिया के बारे में अगर अपने पास जानकारियां होंगी तो आपको अवश्य प्रदान की जाएंगी, लेकिन तामसिक प्रक्रिया के बारे में अपने पास जानकारियां नहीं है। तो सात्विक प्रक्रिया के बारे में जानकारी आपको जो हम देते हैं वो आप ले लें। सात्विक प्रक्रिया क्या होती है कि अब यह इनको भोग क्या दिया जाता है? इनको केले प्रिय होते हैं। चावल, जो चावल होता है ना, चावल, एक चावल होता है माड़ वाला और एक चावल होता है कि जो कुकर में डाल के बना देते हैं। तो कुकर वाला चावल नहीं, महाड़ वाला चावल, जो महाड़ जिसमें से पानी निकलता है सफ़ेद कलर का, तो वह चावल इनको चढ़ाया जाता है। बड़ा प्रिय होता है इनको। केले इनको बड़े प्रिय होते हैं। इनको जो भोजन दिया जाता है ना, वो केलों के पत्तों पे दिया जाता है। यह जान लीजिए, इनको जो भोजन दिया जाता है वो केलों के पत्ते पे दिया जाता है। अब बात आती है कि ये लोड किस पर होते हैं। तो देखिए भैया, यह लोड वोड नहीं होते, न इनकी हड्डियां होती हैं, न इनके किस चीज़ होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने इनकी साधना की, एक मूर्ति बना करके या कोई प्रतिमा बना ली, या हो सकता है कि किसी भी चीज़ पे, जैसे मान लेते हैं कि किसी कॉइन पे आप
आपने इनको स्थान दे दिया या अपने शरीर में स्थान दे दिया, तो यह वहाँ पे निवास करेंगे, यह वहीं पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको हड्डी पे ही बैठाएंगे तभी। और पहली चीज़, ये सात्विक है, हड्डी पे तो बैठेंगे नहीं, हड्डी से लेना ही देना इनका कुछ नहीं है। तो यह पूर्ण रूप से सात्विक है, यह जो है यह पूर्ण रूप से सात्विक है। तामसिक प्रक्रिया होती होगी, किसकी किसकी प्रक्रिया है यह हमें जानकारी नहीं है। जिस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं हम वो आपको बता रहे हैं। अब बात आती है कि लफुटिया गोडाउन शिफ्टिंग करता है। बिल्कुल करता है, 100% करता है। एक चीज़ और आपको बताते चलें कि गोडाउन शिफ्टिंग या यह सब कार्य हम नहीं करते, हम आपको बस जानकारियाँ दे रहे हैं। गोडाउन शिफ्टिंग या यह सब कार्य हम नहीं करते, तो इसलिए कृपया करके इस कामों के लिए हमारे पास आप ना आवें, ना हमें मैसेज करें। और कोई परेशानी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यह लफुटिया जो होता है, यह किसी भी आप गोडाउन में देख लीजिए, जिसके पास मान के चलते हैं 100 करोड़ रुपए हैं, तो वह 100 करोड़ रुपए जब रख सकता है तो 1-2 लाख रुपए खर्च करेगा, किसी अच्छे तांत्रिक, किसी अच्छे मौलाना, किसी अच्छे मौलवी को पकड़ेगा, या फिर किसी अच्छे पादरी या पंडित जी को पकड़ेगा, जो जिनसे वह अपने पूरे गोडाउन का, या जिस बिल्डिंग में गोडाउन है, जिस बिल्डिंग में पैसे रखे हुए हैं, वह पैसों की पूरी बंदिश करवाएगा। और वह भी छोटी मोटी बंदिश नहीं होगी, बहुत बड़ी बंदिश होगी। वहाँ पे हर शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन जिसके पास लफुटिया होता है वह प्रवेश कर जाता है। देखिए, इसका 2 प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण क्या है, सुन लीजिए। पहला प्रमुख कारण यह है कि यह बच्चे होते हैं, यह छोटे बच्चे होते हैं, तो इसलिए कोई भी शक्तियाँ बच्चों को नहीं मारती पीटती हैं, बच्चों के लिए माफ़ होता है। तो यह जाते हैं तो शक्तियाँ इनको नहीं रोकती हैं, मार्ग दे देती हैं, तो यह चले जाते हैं अंदर। दूसरा कारण क्या होता है, यह देवता के बड़े खास होते हैं। एक होता है ना कि देवता के गणों में गण, तो वैसे गण होते हैं जो देवताओं का हर एक काम करते हैं। विष्णु जी का या बहुत सारे देवताओं के पास होते हैं ये चीज़, तो बड़े खास होते हैं। तो इसीलिए इनको कोई भी शक्ति दंडित नहीं करती, इनको कोई भी शक्ति पाबंद नहीं लगाती, कोई भी शक्ति इनको बांधती नहीं है। तो इसलिए यह कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, कोई भी वस्तु कहीं ले जा सकते हैं, कोई भी वस्तु कहीं से लेकर आ सकते हैं, यह जान लीजिए। समझ में आई आप लोगों को बात। 1.5 फुटिया हमारे, और जहाँ तक हमने देखा है कि यह विष्णु जी के ही पास होते हैं, और आपने बता भी दिया आपको कि कैसे क्या होता है। लोग देखिए बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जो हमने देखा, जो चीज़ें हमने जानी, वह हम आपको बता रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहे हैं, सुनी सुनाई यह बातें नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं कभी जो है तामसिक प्रक्रिया अपने पास आई तो वह भी आपको बताई जाएगी, लेकिन अभी तो सात्विक प्रक्रिया आपको बताई हुई है। साधना देखिए लफुटे की ऐसा है कि हो सकता है कि भविष्य में हम डालें यूट्यूब पर, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए वो रहेगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वह साधना डाली जाए तो आपको पहले उस साधना को आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि वह वीडियो अगर डाली जाएगी तो 24 से 48 घंटों के लिए ही डाली जाएगी, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो सबके लिए प्राइवेट नहीं की जा सकती, सबके लिए पब्लिक नहीं की जा सकती, सबके लिए पब्लिक करना यह ठीक नहीं होता है। तो इसलिए पब्लिक सबके लिए नहीं की जाएंगी तो 24 से 48 घंटे के लिए ही की जाएंगी यूट्यूब पे, उसके बाद इस वीडियो को तुरंत डिलीट मार दिया जाएगा। तो यह वीडियो आप देख लें, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।